शायद अली मुझे देखकर खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना उसे जाना पड़ा, उसके पास बाइक थी इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया। इनका प्यार बहुत बड़ा है। अपना काम करो, क्या? चुप करके खाना खाओ वरना बाहर जाके खेलो। चलो उठो। ओके। गुस्सा क्यों होती हो, वो सच कह रही है। हर चीज़ पे बोलती है इसलिए मैंने बाहर निकाला। प्यार अच्छी चीज़ है, मैं भी प्यार में था। वाह देवदास, क्या हुआ था? मैंने एक्टिंग शुरू कर दी, फिर मैं मशहूर हो गया और फिर हम दोनों दूर हो गए। वाह लकी मी, अली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी शुरू में ऐसा ही कहता था, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं। क्यों? ये हमारे हाथ में क्यों नहीं है? पहले मेरा माहौल बदला, फिर वो इस माहौल की आदी ना हो सकी, फिर बहुत सी जेलसीज शुरू हो गई, लड़ाइयाँ, हर चीज़ ख़राब हो गई और आखिरकार मैं अलहदा हो गया। मुझे लगता है हम ऐसे नहीं हैं। अली हर माहौल में ढल सकता है। यकीनन। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अली का बस एक प्रॉब्लम है, वो तुम्हें लेकर बहुत पॉजेसिव है, लेकिन ये नाकाबिल यकीन नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, शायद टर्की में ये आम बात है। टर्किश आदमी अपनी गर्लफ्रेंड्स को तहफ़्फ़ुज़ देना पसंद करते हैं। इनकी ज़िंदगियों में मुदाखलत करने का क्लासिकल अंजाम होता है। फिर वही लड़ाई झगड़े, जेलसीज, सारी एक जैसी कहानी है। मैं बस 1 घंटे के लिए रुकना चाहती हूँ यहाँ। क्या ये ज्यादा है? बात ये नहीं है, बात तुम्हारे वादे की है जो तुमने पूरा नहीं किया। उफ अली प्लीज, क्या ये सब कुछ तुम अपनी जेलसी की वजह से कर रहे हो? तुम इस क्रू में नई शामिल हुई हो, तुम्हें आना जाना पसंद करना मिलना जुलना अच्छा लग रहा है, तुम उन सब के पीछे हो सिलन। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? ये सब कहाँ से आया? क्योंकि तुमने पहले भी ये सब कुछ किया सिलन। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो तुम्हें उदास कर दे। नहीं, उदास होने वाली कोई बात नहीं है। वैसे अली, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। लेकिन देखो, जैसा मैंने कहा है, ये कोई नामुमकिन इशू नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया। ये हम नहीं है गुनीश, जो कुछ हुआ सिर्फ तुम उसके जिम्मेदार नहीं। आप ये कैसे कह सकती हैं? शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानती हूँ अब। मुझे भी शुरू से कुछ फैसले करते हुए तुम्हें समझना चाहिए था। मैं इससे बाखबर हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान हूँ। देखो गुनीश, मैं एक बेदिल इंसान नहीं हूं। मैं बस शुरू से ही अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल मैं अब मानती हूं कि बाज़-औक़ात मुझसे बहुत गलती हुई है। जैसे कि कब? मिसाल के तौर पर मुझे अंदाजा है मैंने मासी और अपनी फैमिली के राज छुपाने की कोशिश की। इसने हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसा कि आपने तब बताया था जब हम हालूक और रहमत को ढूंढ रहे थे, या फिर सवाश की माँ के बारे में। आपने हॉस्पिटल में भी कहा था आप कुछ बताना चाहती हैं, मगर आपने अभी तक कुछ कहा नहीं है। बताएं मुझे मिसेस राना। नहीं, वो कुछ ज्यादा अहम नहीं है। आप मुझे बता सकती हैं।
राना, तुम भी यहाँ हो? तुम इतनी हैरान क्यों हुई जी? नहीं, मेरा मतलब सिविलाय ने मुझे बुलाया। वो काफ़ी परेशान है। उसने कहा वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है वो और लेवेंट अलहदा हो गए हैं। मैं उसे मिलने के लिए यहाँ भागी। आओ बैठो इंजी। हाँ, मुझे काफ़ी सांस चल रही। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लंच कर रहे हैं। तुम दोनों? क्या ये इतना अजीब है? क्या ये नहीं है? हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हालूक। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आप सही हाथों में हैं। ठीक है ना डॉक्टर साहब? मिस उमरान, आपको शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर हालूक, क्या आपने जफ़र के बारे में कुछ सुना है? अगर कुछ सुना है तो मुझे बताएं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं लड़कियों का ख्याल रखूंगा, वादा करता हूं तुमसे। मैं मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। नहीं, मैं भी उसे कॉल कर रहा हूं। मेरा रास्ता भी नहीं हो रहा। मुझे डर है उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वो बहुत मुश्किल में है और मुझे यकीन है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए तो बेहतर है। मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही। डॉक्टर, यस। क्या इस मामले में आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कल लड़की आएंगी और उन सब के टेस्ट होंगे और टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक सबसे मौजूद सिबलिंग के साथ आगे का सोचेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए अब, ताकि आप रेस्ट कर सकें। मिस्टर हालूक, मुझे यकीन है कि आप मेरे बच्चे की जान ज़रूर बचा लेंगे। अरे शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। सफ़र और मैंने इतने लंबे अरसे से इस वक्त का इंतज़ार किया था। वो आपसे बहुत मोहतात था, लेकिन उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी चीजें मत सोचें आप। हमें छोटी का सोचना है कि उसकी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं हम। ओके, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना प्लीज। जी ठीक है। डियर, तुम कैसी हो? अंदर आ जाए मिस्टर हालूक। क्या आप ठीक हैं? अगर आप ठीक नहीं तो हम बाहर चले जाते हैं। मैं ठीक हूँ, बस उस बच्चे को ना इस हाथ में देखना नहीं चाहता। आप सही कह रहे हैं। इससे असरअंदाज ना होना काफ़ी मुश्किल है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था इसके अलावा। वो क्या? समथिंग वेरी प्राइवेट, मेरी अपनी बीवी के लिए। ओके, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि उस शख्स के वालिदैन कौन लोग हैं? आपका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं साफ कह देता हूं, नासली की ब्लड टेस्ट से क्या पता लगाया जा सकता है कि उसको पैदा करने वाला शख्स कौन है, या ब्लड टेस्ट के अलावा भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं इस चीज को पता लगाने के लिए? बिल्कुल, ये चीज़ मुमकिन है अगर जेनेटिक्स का मुकम्मल जायज़ा किया जाए। यह हर डोनर के लिए मुमकिन नहीं है कि जो ब्लड सैंपल देता है कि इनके रिजल्ट को देखकर एक बार में समझा जाए। मैं भी आपसे पहले भिजवा रहा हूं। सफर सिर्फ बरी कबाब है। वो जुड़वा बच्चों का बाप नहीं है सफर, और इस बात का पता दुनेश नहीं चाहती कि उसके बच्चों को भी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना कितनी नाजुक सूरत हाल है, और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको आप राज ही रखें। हम लोगों के दरमियान तो बेहतर होगा,
क्योंकि इस चीज का रिएक्शन बच्चों की तरफ से ठीक नहीं होगा। हमारी दोस्ती के अलावा साइंटिफिक एथिक्स में मेरे लिए ये बताना मुमकिन नहीं होगा। आप इस बारे में पुरस्कून रहें। ओह, मैं इस जगह का फूड बहुत मिस करती हूँ। तो तुम आ जाया करो ना। वाह, सब खवातीन यहाँ हैं, सब मर्दोगलू लेडीज। बॉन एपेटिट सबको। मुझे सरप्राइज देने के लिए सब यहाँ पर हैं। थैंक यू। गुनेश, तुमने भी सोसाइटी ज्वाइन कर ली? आराम से। मेरा सर चकरा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ तुमने इस हालत में गाड़ी नहीं चलाई सेविलाई। देखो, हर हालत में हमने मरना है, बूढ़े होकर या ड्राइविंग के एक्सीडेंट में। मेरा इंतजार करने वाला तो कोई भी नहीं रहा। अच्छा है मैं अकेले ही मर जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। तुम ये सब कैसे कह सकती हो सेविलाई? तुम्हारे साथ मसला क्या है? लेविन ने मुझे छोड़ दिया। उसने बहुत बुरा किया। ओह सिविलाय, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? It's like a curse. Thank you. सिविलाय, तुम ठीक नहीं हो। आओ चलो तुम्हें घर लेके चलते हैं। ओ प्लीज प्लीज, मुझे घर नहीं जाना। तुम क्या ले रहे हो? वेटर वेटर प्लीज यहाँ दोबारा ये देखे जाए प्लीज। सिविलाय प्लीज अपनी आवाज कम करो, लोग सुन रहे हैं। प्लीज अब चलो यहाँ से। ओके राना, अब ठीक है रही। तुम सब जाओ, आखिरकार हम सब यहाँ इकट्ठे नहीं आए। मैं अकेले ही बैठकर यहाँ पिटी पार्टी करती रहूं। ठीक है, तुम लोग जाओ। गुनेश, तुम भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बोल रहे। ओ डार्लिंग, इधर आओ, मिलकर पीते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकती। क्यों नहीं? देखो, इस तरह के हालात में औरतें ही एक दूसरे का साथ देती हैं और मिलकर पिए। मैं वाकई नहीं पी सकती, थैंक यू। चलो ठीक है, जैसा चाहो तो। ये मुझे दो। यहाँ लाओ। क्या हो रहा है? मेरे सब बिल्कुल ठीक नहीं है। वो किसी से मिलना नहीं चाहती। तुम्हारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है अली। उसके ठीक होने का कोई चांस नहीं है क्या? डॉक्टर वहाँ पर हैं, हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि इसे एक लंबा ट्रीटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर ही सब कुछ वाज़ेह होगा। यानी उसके ठीक होने का चांस है ना? हाँ है अली, लेकिन देखो, एक दफ़ा मशीन टूटती है तो वो पहले जैसी नहीं रहती। मुझे नहीं पता इस बारे में। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ, चाहे तुम उसे पसंद करो या नहीं। एमरे, कोई फजूल सा मुशाहिदा मत बनाओ बस। क्या हम उससे मिल सकते हैं अब? नहीं, उस सवाश के अलावा किसी को नहीं देखना चाहती। सवाश उसके साथ है?
मलिसा, क्यों ना हम अब डॉक्टर की बात सुन लें? ओके। मलेसा, हम कल से तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे। इसकी बहुत सी स्टेजेस हैं। कुछ चलने की एक्सरसाइजेज हैं और इसके लिए यहाँ ऑपरेटिसेस हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इन ऑपरेटिस के ज़रिए की जा सकती हैं। हमारा मकसद तुम्हें चलने के काबिल करना है, जिसकी तुम आदी थी। बिल्कुल ये करेगी, और नाउमीदी की कोई वजह भी नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, सवाश भी। लेकिन इस सब में तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। बिल्कुल, हम सब यहाँ पर हैं। तुम कर लोगी, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। ओके? ओके, फिर हम कल पहली चीज़ शुरू करेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने को? एक्सक्यूज़ मी। ना तुम स्कूल जाते हो, ना तुम कोई काम करते हो, सब फिरते रहते हो उधर बेकार में और फॉलो गर्ल्स। ये एक बहुत फ़ायदा है जो इस बीमारी ने मुझे दिया है। वो क्या है बताओ? मैं इस सूरत हाल को समझ गया था और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि हम एक डील करते हैं। मैं इम्तिहानात के गैर ज़रूरी दबाव में नहीं रह सकता और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। चंद दिन रह चुके हैं और उन्होंने ये सब मान लिया। तो वो तुमसे क्या पूछते हैं जवाब में? बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर वो किसी को ढूंढ सकें। तो मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। मेरे लिए पहले तुम्हारे सामने खड़ा होना मुश्किल है। क्यों? मैं तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? तुम परेशान मत हो, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। तुमने मुझे घर भी नहीं जाने दिया और मुझे कहा कि कहीं लेकर जाओगे। अब हम सी साइड पे फिर रहे हैं, ऐसे ही हाँ, फिरते हम बस रहेंगे। यहाँ पे सैर करेंगे, यहाँ पर वॉक। तो क्या होगा अगर हम सी साइड पे ऐसे ही फिरते रहेंगे? तुम घर नहीं बैठोगी और जो समाज मलिसा के साथ हुआ वो नहीं सोचोगी। और अगर तुम पूछती हो इसमें मेरे लिए क्या है, तो वो ये कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ चल रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब प्लीज़, मैं थक गई हूँ कि किस लड़की से तुम प्यार करते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे स्पिरिट को लिफ्ट करना है। मैं कसम खाता हूँ। मैं सिर्फ सी साइड पे वॉक करती हूँ और जब थक जाती हूँ तो ग्राफिटी करती हूँ या घर पे अकेले बैठ, बस यही करती हूँ। क्या? मैं जब तुम जैसे लोग देखता हूँ तो मैं बहुत अनफेयर महसूस करता हूँ। मुझे भी एक हल्की सी हार्ट डिजीज है। तुम्हें इस दिल की बीमारी के लिए सबसे पहले एक दिल की ज़रूरत है। अब प्लीज़ छोड़ो इसे। ये एक बेदिल इंसान के लिए मजबूत धचका था। आखिरकार मुस्कुरा ही दिया है। हाँ, कह सकते हैं कि एक हल्की सी स्माइल आई है। बेल, तुम्हें बातें करने का शौक है, समाज को बिल्कुल नहीं पसंद था। मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बेल, मेरी बात सुनो। मुझसे प्लीज़ ये लड़का और लड़की की बातें मत किया करो। मैं टेंस भी हो जाती हूँ और बहुत अपसेट भी। जैसे तुम्हारी मर्जी बेदिल लड़की। काफ़ी आवारागर्दी हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें घर एक बात पर जाने दूंगा, अगर तुमने मुझे बास्केटबॉल में हराया। कोई चांस नहीं है। हम देखेंगे, चलो। तुमने भी मेरा ट्रिपल पॉइंट नहीं देख देखा। लेते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। गाइस, लेडीज फर्स्ट, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, चलो। आज रात? ओके सर, मैं बिल्कुल आऊंगी डिनर पे। क्या कोई और भी आ रहा है? घर पर कोई नहीं है। क्या हुआ? मैं इस जगह को जानती हूँ। ओके, मैं शाम में आपसे मिलती हूँ। तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। मलिसा सिर्फ सवाश से मिलना चाहती है। वाकई? वाकई? नाज़ले कहाँ है?
नहीं, वो यकत के साथ रिचर्ड गई ने है। काफी रहना शुरू कर दिया है उसके साथ। तुम्हें इससे क्या अली? बुरा मत मानो, उसका जहन तुम्हारे कजन से हटाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ये तो है। फोन पर कौन था, तुम्हारा डायरेक्टर? हाँ, शाम में मीटिंग है। मेरा मतलब है मीटिंग और डिनर दोनों। मीटिंग कभी खाली नहीं होती, ये वेकेशंस या डिनर के साथ होती है। खैर कहाँ है ये, मैं भी चलूंगा। वैसे तुम्हें आइडिया दूँ तो मेरे मैनेजर बन जाओ ताकि तुम हर जगह साथ जा सको। नहीं, मेरा मतलब ये आम नहीं है तो मैं भी आ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। अली, तुम मेरे साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड की तरह हो। मेरा मतलब है अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊँ तो क्या ऐसा है? किसने कहा ये? मशहूर यूरोपियन एक्टर मॉन्सियूर डॉरक ने? मैं कह रही हूँ अली, बात समझो। अच्छा ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मेरी जरूरत है। अली, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? हे, हाँ? अली, हम उन कपल्स में से नहीं जो हर वक्त एक दूसरे के मामलात में नाक घुसाते हैं। वो कैसे कपल होते हैं? मेरा मतलब है ऐसे कपल्स जो हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं और हर काम इकट्ठे करना चाहते हैं। वैसे अली मियाँ, हम तो ऐसे नहीं है ना? क्या तुम किसी की तरफ इशारा कर रही हो? नहीं, मेरा मतलब था हम ऐसे नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होऊंगा, तुम परेशान मत हो। पैरी कहाँ है? वो जान के साथ गई है। देखो, तुम जानती हो मैंने क्या नोटिस किया? इस बड़े से मार्तोगलू मैंशन में इस वक्त मैं और तुम अकेले हैं बिल्कुल। हे, क्या तुम पागल हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बेड पे धक्का दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? वी आर डेटिंग, हम कभी भी पागल हो सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी मिस्टर चिपकू, इतना करीब आने की जरूरत नहीं है। हर वक्त? हाँ? क्या मेरे अलावा तुम किसी के साथ ऐसा सोच भी सकती हो? हाँ तो और क्या, तुम मुझे हर वक्त किस करते रहते हो। हाँ ये तो सच है, मेरे किसी भुलाए नहीं जा सकते। ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो पहले मुझे पकड़ोगे। क्या तुम सीरियस हो? मैं बहुत सीरियस हूँ। क्या तुम गेम खेलना चाहती हो? तो मुझे नहीं पकड़ सकते। यहाँ आओ। अगर तुम लड़की को किस करना चाहते हो तो पहले उसे ढूंढो। तो तुम छुपना चाहती हो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो बहुत सख्त सजा मिलेगी तुम्हें, तुम जानती हो। तुम कहां हो सिलिन? तुम मुझसे भाग नहीं सकती सिलिन। अली, अगर खोलो निशाना इसे। आ गई तो हम पकड़े जाएंगे। हम घर पे अकेले हैं। खोलो इसे। हम पकड़े जाएंगे अली। तुम पकड़ी गई हो। दरवाजा खोलो, हमें उनके कमरे में ऐसे नहीं आना चाहिए। इधर आओ, अब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। कितने शरीर हो तुम। ओह, तुम इधर आओ, अब तुम पकड़ी गई हो और मैं तुम्हें किस करूंगा। नहीं, इधर आओ। मैंने कहा नहीं।
कैसे एक शख्स एक ही वक्त में किस भी करे और ना भी कहे? मैं वाकई तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, पहले मुझे किस दो और फिर मार दो मुझे। अली, अली, अली पकड़े जाएंगे। डैड, अली कहाँ हो? अली, उम्मीद है उन्हें शक नहीं हुआ हम पे। And this is 5. ओके, मैं हार गया। मेरे ख्याल में तुम्हें सीख ही लेना चाहिए अब इसे। अच्छा खेलती हो तुम। क्यों, तुम्हें नहीं लगता था कि मुझे आता है? मैंने सोचा था मैं तुम्हें हरा दूंगा। आई एम ए लेजेंड इन अजमेर। ये चीटिंग है नाज़ले। तुम्हें लगता है कि मैं एक्सेप्ट करती अगर मुझे खेलना ना आता होता? तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ होना चाहिए। मे बी तुम वो शख्स ही नहीं हो। शायद मैं वो हूँ। मेरे पास किसी की बहुत एक प्रेशियस चीज़ पड़ी है, मुझे जाकर लौटानी है। मैं चलती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं बस ये एल्बम्स देख रहा था। एल्बम्स? हाँ, ये देखने के काबिल हैं। हाँ, तुम्हें ये तस्वीर याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। तुम 6 साल के थे और तुम यहाँ रो रही थी क्योंकि जनाब को हम पिकनिक पे लेके नहीं गए थे। हाँ, मुझे याद है। तुम्हारा फोन बज रहा है। बचने दें, खुद बंद हो जाएगा। क्या मतलब इस बात का? फोन बज रहा है तुम्हारा, आंसर करो उसे। इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं जाता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो देखना। हो गया बंद। ये तुम्हारा फोन है क्या? वाकई ये अजीब है। सीरियसली? ओके, तुम कहते हो तो ठीक होगा। पसंद आया तो मैंने ले लिया। मैं इसे बाद में कॉल कर लूंगा, कॉल किए जा रहा है। पागल। खैर, मुझे तुमसे किसी और चीज के मुताबिक बात करनी थी। ठीक है। क्या वो बड़ी आंखों वाली लड़की तुमसे अभी भी प्यार करती है? हाँ, शायद वो अभी भी करती है। दफर के बारे में को पता लगा? मुझे समझ नहीं आई, दोनों टॉपिक्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मैं किसका जवाब दूं? मैं मौजू से हट गया। ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात। ठीक है, नहीं, कोई खबर नहीं। आपने कहा रहने दो तो मैंने रहने दिया। मैंने तुम्हें कहा रहने दो और तुमने छोड़ दिया। हाँ, शायद। वाकई ये अजीब है। ये फोन किए जा रहा है, मैं पहले से फोन कर लूं, बाद में बात करें। हाँ, तो तुम मुझे जाने का कह रहे हो? नहीं, मैंने कहा बाद में बात करते हैं। वैसे भी राणा आंटी के रूम में नहीं रहना चाहिए। उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके रूम में कोई दूसरे लोग आके बैठे। समझते हो ना तुम अपनी आंटी को? रख दूंगा और वापस चला जाऊंगा फौरन। ठीक है। वैसे हम तुम्हें वेकेशंस पर ले गए थे। मैंने वादा किया और वादा पूरा कर दिया मैंने। साल के एंड में तुम्हें वेकेशंस पर ले गए थे। और भाई, फोन का कवर चेंज कर लो।
वैसे तो अपने बेटे को जानता हूँ, पर तुम्हें पता है ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। उम्मीद है उन्हें शक नहीं हुआ हम पे। नहीं, उन्हें कोई शक नहीं हुआ। डॉरा कॉल कर रहा था, तुम कॉल कर लो उसे। आलिया, मुझे डिनर के लिए जल्दी तैयार होना है, तुम मेरे पीछे मत आना प्लीज।